हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर क्रिएटिव शेडर सीरीज, जहां पर हम हर एक एपिसोड में शेडर्स के साथ कुछ बनाना सीखते हैं। सो टुडे वी आर मेकिंग एन इनफिनाइट इमेज कराउजल। सो तुम जैसे ही मेरे स्क्रीन में देख सकते हो कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल इमेज कराउजल है, एंड जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा यू विल सी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। यस, दोनों साइड स्क्रॉल कर लो, दोनों साइड जाएगा। एंड इनफिनाइट है ऑफ कोर्स, तो जितना स्क्रॉल करना चाहते हो उतना स्क्रॉल कर लो, खत्म ही नहीं होगा। So we are making this today. So without further ado, we can start with the code. Okay, let's start with the code. तो तुम्हें एक empty folder बनाना है. Of course, folder बनाना तो आता होगा. Infinite image slider YouTube करके मैंने बनाया. And what you have to do is कि control backtick से तुम्हें terminal खोलना है, या new terminal करके तुम खोल सकते हो. तो खुल जा. टर्मिनल खोल लिया। टर्मिनल खोलने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाना है, या डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में होगा मेरे बॉयलर प्लेट का, 3JS बॉयलर प्लेट का रेपोजिटरी होगा। सो मैं दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये रेपोजिटरी है। तुम्हें यहाँ पर कोड में क्लिक करना है एंड यू हैव टू कॉपी दिस लिंक। यू हैव टू कॉपी दिस लिंक। ठीक है, कॉपी हो गया। वापस आना है अपने टर्मिनल पे एंड यू हैव टू राइट git clone एंड यू हैव टू पेस्ट दैट लिंक। तो तुमने पेस्ट किया एंड एंटर दबाया, उससे तुम्हारा वो जो रेपोजिटरी है वो क्लोन हो जाएगा। ठीक है, क्लोन हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम लिखो, तुम जाओ पहले cd थ्री थ्री लिख के टैब दबा देना, तो आई गेस पूरा आ जाएगा। पूरा आ गया, एंटर दबा दो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम लिख सकते हो कोड। ठीक है, कोड -r एंड डॉट। इतना करने से ही वो वाला फोल्डर हमारा खुल जाएगा इसी विंडो में। ठीक है, 3JS बॉयलर प्लेट हमारा खुल चुका है। अब व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम टर्मिनल वापस से खोलो, इसको हटाओ, टर्मिनल वापस से खोलो एंड लिखो npm install। और टाइम ले रहा है, हाँ, npm install लिखो एंड दबाओ एंटर, जिससे हमारी सारी जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। तो मेरी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। तुम्हें अब एक और डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि है वीट जीएसएल प्लगइन। यू कैन गो टू ChatGPT एंड यू कैन राइट दिस प्रॉम्प्ट, गिव मी इंस्टॉलेशन कमांड एंड कॉन्फिग कोड फॉर द वीट प्लगइन जीएसएल। सो वो कोड दे देगा, हम वो कोड कॉपी कर लेंगे एंड वो उसको हम पेस्ट कर देंगे। एंड ये सेव डेव हटा देंगे, जीएसएल जीएसएल, एंड मैंने किया वीट प्लगइन जीएसएल को इंस्टॉल कर रहे हैं हम। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें अपने ये रूट डायरेक्टरी में, ठीक है, सोर्स के अंदर नहीं, रूट डायरेक्टरी में एक फाइल बनानी है। वो फाइल का नाम रखना है तुम्हें beat.config.js। ठीक है, ये लिख के तुम्हें वो वाला कोड कॉपी कर देना है। ये वाला, ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला कोड दिया ना, बीट कॉन्फ़िगरेशन, इसको करना है कॉपी एंड देन यू हैव टू गो एंड आराम से पेस्ट कर दो बस। ठीक है, पेस्ट कर दिया, सब हो गया है। अब अपना सर्वर चला लो, npm run dev। यस, npm run dev से तुम्हारा सर्वर खुल जाएगा। ठीक है, अब अपना सर्वर खोल लो। तो हमें प्यारा सा ग्रीन क्यूब दिखना चाहिए। लोड हो रहा है। यस, हमें एक प्यारा सा ग्रीन क्यूब दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड इसको, टर्मिनल को मैं बंद करता हूँ। फिर मैं अपने ये वीड config डॉट जेएस को बंद करता हूँ, index डॉट html को बंद करता हूँ, वी वांट मेन डॉट जेएस। अब असली कोडिंग चालू होगी। ओके, हमने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें थोड़े इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हमें कार्ड का विड्थ कितना चाहिए। मतलब हम जो इमेजेस हैं वो कार्ड के अंदर डालेंगे ना, सिमिलर कार्ड के अंदर डालेंगे, तो कार्ड कितने होने चाहिए, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितने होने चाहिए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस या स्पेसिंग कितने होना चाहिए, टोटल विड्थ कितना होगा पूरे हमारे इसका जो हमारा ये है कराउजल का, वो सब हमें बताना पड़ेगा। तो हम चलते हैं एंड सबसे पहले लिखते हैं कॉन्स्ट कार्ड विड्थ। तो कार्ड का विड्थ मैं दे रहा हूँ 3.6 एंड कॉन्स्ट कार्ड हाइट ये दे रहा हूँ मैं 2.1। नाउ यू हैव टू डू स्पेसिंग, स्पेसिंग देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो है ना यार, सुनो एक बात,
यहाँ पर जो स्पेसिंग में दे रहा हूँ ना, यहाँ पर जो मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ, इस स्पेसिंग का मतलब सुनो पहले। ऐसा नहीं है कि मैंने एक कार्ड यहाँ डाला, एक कार्ड ऐसे है, एक कार्ड ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये वाली स्पेसिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कौन सी स्पेसिंग की बात हो रही है? देखो, इस कार्ड का जो सेंटर है, इस कार्ड का जो सेंटर है, इस कार्ड के सेंटर से इस कार्ड का जो सेंटर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम स्पेसिंग बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पेसिंग का टर्मिनोलॉजी आप समझ गए। तो देखो, अब मैं स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करूंगा। मेरे को ये वाली तो लेंथ चाहिए, ठीक है, ये वाली तो मुझे देनी पड़ेगी, तो मैं 0.3 देना चाह रहा हूँ। तो ये वाला मैं 0.3 देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने 0.3 दे दिया, ये दो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैंने 3 दे दिया। अब इसके एज से इसके एज से इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, इसके एज से इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, विड्थ बाय 2। ठीक है, कार्ड का जितना विड्थ है उसको डिवाइड बाय मैं 2 कर दूं, जितना कार्ड का विड्थ है उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा विड्थ बाय 2, एच से लेके सेंटर का डिस्टेंस। ठीक है, एच से लेके सेंटर का डिस्टेंस मिल गया मुझे। मुझे इन इन दोनों के कार्ड के डिस्टेंस, इन दोनों कार्ड के डिस्टेंस पता है, 0.3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ से इसके एच से इसके सेंटर का क्या डिस्टेंस होगा, फिर से विड्थ बाय 2। तो मेरा विड्थ बाय 2 एंड विड्थ बाय 2 इन दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूँ विड्थ। ठीक है, विड्थ बाय 2 प्लस विड्थ बाय 2, वही हो गया ना, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। वैसे ही विड्थ बाय 2 प्लस विड्थ बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ कार्ड विड्थ। सिंपली इतना तो समझ में आ गया, सिंपल मैथ्स। ठीक, अब तुम्हें बताना पड़ेगा कितने कार्ड चाहिए तुम्हें। मुझे चाहिए यार 8 कार्ड, तो मैं कॉन्स्ट एन ले रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्ड, एंड मैं वो लिख रहा हूँ 8। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमें टोटल विड्थ बताना पड़ेगा पूरे हमारे इस सिस्टम का। तो कितना होगा, कॉन्स्ट कॉन्स्ट टोटल टोटल विड्थ is equals to I think n into spacing, n into spacing। ओके, तो ये सब हो गया, हमने सब कुछ डिफाइन कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पर और भी कुछ मुझे वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। सबसे पहला मुझे डिफाइन करना है कार्ड्स, दिस डॉट कार्ड्स। इसमें मैं सारे अपने कार्ड्स डालूंगा, इसमें मैं अपने सारे कार्ड्स डालूंगा। ये काम आएगा, कहाँ काम आएगा मैं बताता हूँ। फिर तुम्हें देना पड़ेगा दिस डॉट ऑफसेट एक्स। ठीक है, ऑफसेट एक्स क्या है भैया, ऑफसेट एक्स है तुम्हारा कितना एक्स में तुम्हें उसको लेके जाना है, मतलब कितना डिस्टेंस तुम्हें एक्स में उसे लेके जाना है, वो है हमारा ऑफसेट एक्स। ठीक है, तो ऑफसेट एक्स अभी के लिए मैं 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी लिख लो एक और चीज, लिख लो दिस डॉट प्रेव ऑफसेट, प्रेव ऑफसेट। तो प्रेव ऑफसेट भी अभी मैं 0 दे रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा मैं बताऊंगा, अभी के लिए तुम इसको डिफाइन कर लो, एटलीस्ट बना तो लो। तो मैंने दिस डॉट प्रेव ऑफसेट बनाया, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि हम बना सकते हैं दिस डॉट वेल स्मूथ। ठीक है, तुम्हें स्मूथनेस चाहिए ना वेलोसिटी की, जितना वेलोसिटी तुम डायरेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नहीं जाना चाहते हो, तुम स्मूथली जाना चाहते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वही वेल स्मूथ करेगा। इसको भी मैं 0 दे देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं एंड और कुछ बना सकते हैं हम। हाँ, एक और चीज बनाना है, दिस डॉट प्रॉक्सी करके एक चीज बनानी है, और क्यों बनानी है मैं बताऊंगा। ठीक है, इधर को x इज इक्वल टू 0 दे दो, इसको एक ऑब्जेक्ट है ये, इसको x इक्वल टू 0। चलो, ठीक, सारे हमारे वेरिएबल्स बन गए हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमने सारी चीजें जो भी कांस्टेंट थे हमारे वो सब कर दिए। वाह, ये क्या है, हटाओ। हाँ, ठीक, आ जाओ। हमारे ऐड ऑब्जेक्ट में आ जाओ, ऐड ऑब्जेक्ट में आ जाओ। यहाँ पर इसको रहने दो, ये ज्योमेट्री जो है ना, इसको बॉक्स ज्योमेट्री से कर दो प्लेन ज्योमेट्री यार, प्लेन ज्योमेट्री कर दो। एंड हम इसको इसको हम क्या देंगे, इसको सबसे पहले विड्थ देना है, तो हमें विड्थ कितना देना है, हमने अभी बताया है, कार्ड विड्थ, कार्ड के विड्थ जितना है इसको विड्थ देना है, एंड कार्ड के हाइट जितना हाइट देना है, एंड सेगमेंट्स दे देते हैं 36 एंड 24। ये दे दिया है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सुनो सुनो। अब तुम्हें 8 कार्ड बनाना है, तो लूप लगाना पड़ेगा, तो मैं बनाता हूँ फॉर where for let I is equals to 0, I less than, and I I plus plus एंड ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लिख दो मटेरियल, जो भी तुम्हारा मटेरियल है,
कंट्रोल प्लस एक्स एंड यहाँ पर लिख दो मटेरियल वाला जो भी सिस्टम है। अब यहाँ पर मैथ्स बेसिक मटेरियल नहीं आएगा, तो मैं सीडर यूज करना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा, सीडर मटेरियल। तो तुम्हें करना पड़ेगा सीड एंड यहाँ पर लिखो सीडर मटेरियल। नाउ इसको हटाओ, ये सब चीजें नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए वर्टेक्स सीडर, वर्टेक्स सीडर चाहिए, ठीक है। एंड हमें चाहिए फ्रेगमेंट सीडर, फ्रेगमेंट सीडर, ठीक है। अब हमें बनाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे सोर्स में, सोर्स वाले फोल्डर में जाएंगे, हम करेंगे एक नया फोल्डर क्रिएट एंड उसके अंदर हम लिखेंगे सीडर्स एंड सीडर्स के अंदर सीडर्स एंड सीडर्स के अंदर मैं दो फाइल्स बनाऊंगा ऑफ कोर्स, वर्टेक्स डॉट जेएलएसएन एंड फ्रेगमेंट डॉट जेएलएसएन। क्या क्या बनाया भाइयों, वर्टेक्स डॉट जेएलएसएन एंड फ्रेगमेंट डॉट जेएलएसएन। अब कुछ हुआ है, हाँ ठीक। तो वर्टेक्स डॉट जेएसएल में हम अपना बॉयलर प्लेट लिख देते हैं, वॉइड मैन, ये तो रट्टा हो जाना चाहिए यार हमसे। हमें क्या लिखना है, जीएल पोजीशन पोजीशन इज इक्वल्स टू, हमें प्रोजेक्शन मैट्रिक्स लिखना है इनटू व्यू मॉडल व्यू मॉडल सॉरी मॉडल व्यू मैट्रिक्स इनटू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेक फोर, दिख रहा है ना, वेक फोर एंड वो वेक फोर के अंदर तुम्हें लिखना पड़ेगा पोजीशन एंड 1.0, ठीक है। एंड ये लगा देना, तो अब पूरा हो गया। ये हमारा वर्टेक्स सीडर का एक बॉयलर प्लेट जैसा कोड समझ लो। एंड यहाँ पर भी तुम्हें लिखना पड़ेगा वॉइड मेन एंड यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जीएल सॉरी जीएल फ्रैग हेलो इज इक्वल्स टू वेक, तो मैं देता हूँ अभी रेड कलर देता हूँ, ठीक है, रेड कलर देता हूँ 0.0 एंड अल्फा दे देता हूँ 1. ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेगमेंट सीडर का बॉयलर प्लेट टाइप समझ लो। ये वर्टेक्स सीडर हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें सबसे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जाओ, सबसे ऊपर जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर उसे इंपोर्ट करो, तो इंपोर्ट वर्टेक्स सीडर वर्टेक्स सीडर फ्रॉम वर्टेक्स सीडर फ्रॉम हमारा सीडर में से वर्टेक्स डॉट जेएलएसएन एंड एग्जैक्टली सेम हमें इसको करना है कंट्रोल प्लस सी एंड इसको करना है पेस्ट। एंड यहाँ पर मैं वर्टेक्स सीडर की जगह लिख दूंगा फ्रेगमेंट सीडर सीडर एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा फ्रेगमेंट डॉट जेएलएसएन एंड यहाँ पर सिर्फ लिख देना जाके हमारा ऐड ऑब्जेक्ट रहा है, अच्छा ये रहा। तो यहाँ पर वर्टेक्स सीडर में मैं लिख दूंगा वर्टेक्स सीडर जो मैंने अभी इंपोर्ट किया है एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रेगमेंट सीडर जो मैंने अभी इंपोर्ट किया है, बस। ओके चलो सही है, तो इतना हमने कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ दिस डॉट क्यूब ने दिस डॉट प्लेन लिख लेते हैं, प्लेन न्यू 3 डॉट मैस। अब इसको पोजीशन देना है, ठीक है, दिस डॉट, एक सेकेंड इसको यहाँ पर कर दो, यहाँ पर कर दो, कंट्रोल प्लस एक्स करो एंड इसे लूप के अंदर लेके जाओ, लूप के अंदर लिखो इसे, ठीक है। दिस डॉट प्लेन हो गया। अब यहाँ पर लिखो दिस डॉट प्लेन डॉट पोजिशन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू आई इंटू स्पेसिंग जो हमने बनाया एंड उसे दिस डॉट क्यूब को नहीं, दिस डॉट प्लेन को अपने सीन में ऐड कर दो
एंड आई गेस इतना करने से ही हमें थोड़ी चीजें दिखनी चाहिए। देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा है। कुछ तो गलती किया है मैंने, क्या गलती किया देख लेते हैं। Can't read the property of divine reading seen. What do you mean? अच्छा सॉरी, ये क्या है? दिस डॉट और दिस आ गया, हाँ। दिस डॉट सीन डॉट एड, ये देखो। ठीक है, हो गया। सब समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने प्लेन्स तो बना लिए। अब हमें क्या क्या करना है हम वो देख लेते हैं। हमें इसमें सबसे पहले तो सीडर वाला वो डालना है। एंड मुझे ये चीज नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, हमें ऑर्बिट कंट्रोलिंग चाहिए। तो ऑर्बिट कंट्रोल में कर देता हूँ ये। एंड ऑर्बिट कंट्रोल वाले जो कंट्रोल्स हैं, सेटअप कंट्रोल, सेटअप कंट्रोल में चलाऊंगा ही नहीं। यहाँ पर मैं जाऊंगा अपने कंस्ट्रक्टर में, सेटअप कंट्रोल है कहीं, सेटअप कंट्रोल से रहा, हमें इसे करना है कमेंट आउट। ओके, अब जाना है हमारे साइड टिक में होगा, टिक फंक्शन जो होगा, अपडेट फंक्शन, हाँ अपडेट फंक्शन में यहाँ पर है। इसको भी कर दो कमेंट आउट। ठीक, अब हमारा वो नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रॉल करने में इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। तो हमारा सब सेटअप तो हो चुका है। अब सिंपली हमें उसे मूव करवाना है, टेक्सचर डालना है। चलो चालू करते हैं। ओके यार, थोड़ा सुनो कि हमें यहाँ पर दिस डॉट प्लेन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली डू कॉन्स्ट प्लेन, कॉन्स्ट प्लेन कर लो। एंड यहाँ पर भी सिर्फ प्लेन कर लो। ओके, सब ठीक है। दिस डॉट प्लेन की जगह सिर्फ प्लेन डॉट पोजिशन कर सकते हो, प्लेन डॉट पोजिशन डॉट एक्स। अब ये सारी चीजें इसको प्लेन की जगह हम मैश कर सकते हैं क्या? मैश कर देते हैं, कंट्रोल प्लस डी डी, इसको मैश कर देते हैं। ठीक है, मैश करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज कि तुम दिस डॉट कार्ड में डॉट पुश कर दो। ठीक है, क्या पुश कर दो, उसमें एक ऑब्जेक्ट डालो, उसमें लिखो मैश, दे दो, तुम दे दो मटेरियल, एक सेकेंड, कॉन्स्ट, हाँ मटेरियल, मटेरियल, एंड दे दो इंडेक्स। इंडेक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, ये तुमने दे दिया। अब हम इफेक्ट लगाने से पहले, शेडर इफेक्ट लगाने से पहले, इन्फिनिटी वाला जो इफेक्ट है ना, जो इन्फिनाइट हमें दिख रहा है, वो वाला इफेक्ट लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अपडेट फंक्शन में आना पड़ेगा। तुम्हें लिखना पड़ेगा दिस डॉट, दिस डॉट नहीं सॉरी, तुम्हें लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट रो, क्या होगा, दिस डॉट ऑफसेट, एक सेकेंड, दिस डॉट ऑफसेट एक्स माइनस दिस डॉट रेव ऑफसेट। ठीक, दिस डॉट प्रेप ऑफसेट का क्या मतलब है? n माइनस वन फ्रेम में, मतलब एक सेकंड पहले ये वाला यहाँ पर थे तुम, मतलब एक सेकंड पहले तुम यहाँ थे और अभी तुम यहाँ पर हो। एक सेकंड पहले यहाँ थे एंड अभी यहाँ पर हो। तो पहले, अभी माइनस पहले का तुम्हें ये पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना हुआ, कि कितना टाइम हुआ, ऐसा ऐसा कुछ तुम्हें पता चलेगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट हमारा दिस डॉट ऑफसेट एक्स हो गया। अब तुम्हें ये जो प्रेप, दिस डॉट प्रेप ऑफसेट है ना, इसमें तुम दे दो अभी का दिस डॉट ऑफसेट एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से तुम्हें लगाना पड़ेगा लीनियर इंटरपोलेशन। तुम्हें लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब पता है? मैं बता देता हूँ। तुम्हें कभी भी एक पॉइंट से दूसरे वैल्यू में जाना है, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, या एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में जाना है, तो तुम डायरेक्ट नहीं जाते हो। क्या मैं, मुझे 1 से 1.5 जाना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं करूंगा एनिमेशन के लिए कि 1 से 1.5 डाल दिया मैंने। कभी भी तुम्हें अगर स्मूथ एनिमेशन चाहिए, सो व्हाट यू डू कि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्मूथली जाओ, अच्छे से जाओ, ग्रेजुअली जाओ। ठीक है, उसमें हमारा काम आता है लीनियर इंटरपोलेशन, जिसे हम लर्प भी बोलते हैं, जिसे हम लर्प भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि लर्प का जो फॉर्मूला होता है, हमें ये लर्प किस में देना है? वेलोसिटी में। सो दिस डॉट वेल स्मूथ हमने बनाया था, वेल स्मूथ में, सो प्लस इज इक्वल्स टू लिख दो रॉ माइनस दिस डॉट वेल स्मूथ, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो कुछ छोटे नंबर से 0.05। नाउ यू हैव अ स्मूथ
वेलोसिटी ट्रांजिशन, मतलब अब तुम्हें जो भी ट्रांजिशन दिखेगा ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बहुत स्मूथ दिखेगा। ठीक है, तो वेल स्मूथ हो गया हमारा। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि हमें अब ये देखना पड़ेगा कि हमारा कितना पार्ट कैमरा देख रहा है, कितना विड्थ हमें कितना विड्थ जो है हमारा कैमरा देख पा रहा है। अब वो फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक मैथमेटिकल वो है, एक फॉर्मूला है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि हम लिख सकते हैं विजिबल विड्थ। विजिबल विड्थ कितना होगा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं समझा सकता हूँ बट मेरे पास वो है नहीं एक्चुअली, मैं कुछ राइटिंग पैड जैसा होता ना तो मैं समझा देता है। लाइक मैथ डॉट 10 हमारा हो जाएगा दिस डॉट दिस डॉट कैमरा डॉट एफ ओ वी डिवाइड बाई 2 आधा इसका, एंड देन यू हैव टू डू कि मल्टीप्लाई। हाँ, ये जो एंगल आता है ना ये हमारा इसमें आता है, रेडियन में आता है, तो इसे तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कैसे करते हैं, मैथ नहीं, मैथ डॉट पाई डिवाइड बाय 180 बाय 180। ओके, तो ये हमारा डिग्री में हो गया, रेडियन से डिग्री में हो गया। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे दिस डॉट कैमरा कैमरा डॉट एस्पेक्ट एस दिस डॉट कैमरा इनटू एक्सेप्ट एंड इनटू, इसे फिर से करना पड़ेगा तुम्हें, दिस डॉट कैमरा डॉट पोजीशन कैमरा डॉट पोजीशन डॉट जेड। ओके समझो, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था विड्थ, मुझे चाहिए था विड्थ। अब विड्थ में मुझे हाइट यहाँ से मिल जाएगी, ये मैथ डॉट 10, एंड इसको जब मैं इनटू करूंगा इससे दिस डॉट कैमरा डॉट पोजिशन जेड से, इससे मुझे हाइट मिल जाएगी। अब तुम्हारा एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है तुम्हारा, हाइट बाय विड्थ। ठीक है, तो जब मैं नहीं, विड्थ बाय हाइट होता है एक्सपेक्ट रेशियो, जब मैं विड्थ बाय हाइट को इनटू हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, हाइट से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम्हारा विड्थ ही बचेगा। मुझे विड्थ चाहिए था, विड्थ मुझे मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारा विजिबल विड्थ हो गया, विजिबल विड्थ हो गया। अब मैं करूंगा कॉन्स्ट एज, मेरे एज से कितना डिस्टेंस मतलब चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए कि मेरा एक कार्ड है ना, मेरा एक कार्ड जब पूरा वैनिश हो जाए, पूरा स्क्रीन से बाहर चले जाए, तो क्या हो वो एक इस साइड से इधर आ जाए। अगर ऐसे जा रहा है हमारा एक कार्ड, ऐसे जा रहा है, तो जैसे ही वो कैमरा से, जैसे ही वो व्यू पोर्ट से बाहर गया, व्यू पोर्ट से बाहर गया, तो हमारे ये वाला जो कार्ड है जो बाहर गया, वो तुरंत ऐसे आके इधर आ जाए, ऐसे से इधर आ जाए। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, एज मेरा हो जाएगा व्यू, मुझे बताना पड़ेगा व्यू विजिबल, विजिबल जो विड्थ है हमारा, विजिबल विड्थ प्लस जो कार्ड विड्थ है, कार्ड का जो विड्थ है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथ्स है ये, ट्राई करना, अगर नहीं समझे तो चैट जीपीटी करना, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज मैं क्यों बना रहा हूँ, मुझे पता करने के लिए कि मेरा जो कार्ड है वो चला गया नहीं, कि एज से चला गया कि नहीं। ठीक है, इसके लिए ही कुछ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे इस डॉट कार्ड, मैंने कार्ड को ऐसे कार्ड में मैंने भर दिया था ना, कार्ड डॉट पुश करके मैंने दे दिया था सब, कार्ड डॉट पुश करके मैंने दे दिया था ना, मैच दे दिया था, मटेरियल दे दिया था एंड इंडेक्स दे दिया था। दिस डॉट दिस डॉट कार्ड्स दिस डॉट कार्ड डॉट फॉर ईच करना पड़ेगा, एंड फॉर ईच में मुझे ये डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ मैं, मैथ्स मैं कर लेता हूँ, डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ मैथ्स को, मैं मटेरियल को डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ एंड इंडेक्स को डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से हमारा एक एरो फंक्शन निकल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा x, तो लेट x इज इक्वल्स टू इंडेक्स इनटू स्पेसिंग माइनस दिस डॉट ऑफसेट x, दिस डॉट ऑफसेट x। ओके, हमारा x आ चुका है। x क्या है, ये हमारा जितने स्पेसिंग है ना, ये तो हमारा हो गया पोजीशन हो गया, उससे मुझे x ऑफसेट करना है, मुझे x डिस्टेंस पे अपने कार्ड को लेके जाना है, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड लिखते हैं वाइल, अगर ये x जो है, ये एज ये एज प्लस एज प्लस स्पेसिंग से ज्यादा हो गया, मतलब सोचो कि मेरा x मैं ऐसे दे रहा हूँ, x ऐसे जा रहा है,
मैं प्लस प्लस किया एंड वो एच प्लस स्पेसिंग से बड़ा हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको वापस इधर ला दूंगा। ऐसे मेरे कार्ड जा रहा है, जैसे ही वो बाहर गया मेरे स्क्रीन के, तो मैं उसको वापस ऐसे ला दूंगा, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। तो जैसे वो बाहर गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा एक्स में मैं माइनस इज इक्वल्स टू कर दूंगा टोटल टोटल विड्थ को। ठीक है, अब सेम सेम, ये तो मेरा एक एक डायरेक्शन का हो गया, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट का हो गया। और मुझे ये सेम चाहिए लेफ्ट के लिए, तो मैं करूंगा इसको माइनस। ठीक है, एंड यहाँ भी माइनस, एंड यहाँ पर कर दूंगा प्लस। बस सिंपल ही है कि मेरा अगर इस साइड गया एंड बाहर चला गया स्क्रीन के, तो उसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, बस इतना काम। बस ये हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि अब तुम्हें देना पड़ेगा मैच डॉट पोजीशन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अरे सॉरी यार, हमने क्या किया ना, थोड़ा गलती कर दिया था। हमने यहाँ पर सेम ही साइन रख दिया था, इसके जैसा ही साइन रख दिया था। तुम्हें उसको उल्टा कर देना है साइन को, ठीक है। बाकी सब नेगेटिव एंड पॉजिटिव सब सही है, सिर्फ इस साइन को तुम उल्टा कर देना, बाकी सब सही है। नाउ इफ यू कैन सी, तो देखो तुम्हें यहाँ पर कराउजल दिखता हुआ दिख रहा होगा, कराउजल दिखता हुआ दिख रहा है। अब हमें इसे स्क्रोल पे मूव करवाना है, अब हमें इसे स्क्रोल पे मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी कोड में, एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम यहाँ पर सबसे ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं, कंस्ट्रक्टर में जाते हैं हमारे, एंड एक फंक्शन बना देते हैं, माउस मूव करके या व्हील दिस डॉट सेटअप स्क्रोल करके कर देते हैं, सेटअप स्क्रोल। ठीक है, एंड मैं जाता हूँ यहाँ पर, जो हमारा अपडेट फंक्शन था ना, अपडेट, हाँ अपडेट के बारे में बना देता हूँ सेटअप सेटअप स्क्रोल स्क्रोल, एंड यहाँ पर मैं इसको खोल दूँ। ठीक है, अब सेटअप स्क्रोल का हम कोड लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जीसैप आएगा, यहाँ पर हमारा जीसैप आएगा। अब समझो सेटअप स्क्रोल में व्हाट यू हैव टू डू इज कि करना है दिस डॉट कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर, एंड ऐड इवेंट लिस्टनर में तुम्हें लगाना है व्हील व्हील, एंड एक और चीज तुम्हें करना है, यहाँ पर तुम्हें ये फंक्शन देना है, सबसे पहले फंक्शन दे दो, एंड इससे ई इवेंट वेरिएबल ले लो। ठीक है, ये फंक्शन लिखने के बाद देख लो, मैं अगर दिख रहा नहीं होगा, ये देखो, यहाँ फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर एक और पैरामीटर तुम्हें देना है, एक और पैरामीटर देना है, एंड यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा पैसिव फॉल्स। क्यों देना है, बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जब भी व्हील होता है ना, जब भी तुम व्हील इवेंट ये करते हो, इवेंट फायर करते हो ना, तो ये डायरेक्टली स्क्रॉल कर देता है, ये देखता नहीं है कि हमने ये लिखा क्या है, हमने यहाँ पर इस फंक्शन में लिखा क्या है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तू पहले जावास्क्रिप्ट को पढ़ ले, बेसिक, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज है तो पहले पढ़ ले, उसके बाद जो करना है कर, ऐसा सिस्टम है कि जो मैं ये फंक्शन में लिख रहा हूँ इसको एग्जीक्यूट कर ले, उसके बाद तेरे को जो करना है करना है। एंड मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको करूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इवेंट, ये क्या होता है वो, ई डॉट आई गेस प्रिवेंट डिफॉल्ट ही होता है ना, प्रिवेंट डिफॉल्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। नाउ प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों किया, क्योंकि एक्चुअल स्क्रॉल ना हो, जब मैं स्क्रॉल करूँ तो एक्चुअल पेज स्क्रॉल ना हो, मेरा जो कराउजल है, जो मेरा इमेज कराउजल है वो स्क्रॉल हो, लेफ्ट या राइट वो स्क्रॉल हो, अप एंड डाउन वाले में। सो मैंने ये किया इसलिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें करना पड़ेगा gsap डॉट टू, एंड यहाँ पर तुम्हें वो चीज लिखनी पड़ेगी जो हमने बनाया था ना, दिस डॉट प्रॉक्सी, एक वेरिएबल बनाया था तुम्हें याद है, दिस डॉट प्रॉक्सी, इसीलिए मैंने बनाया था जीसैप के लिए, दिस डॉट प्रॉक्सी। एंड यहाँ पर हमारा हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स लिखा था कुछ, तो एक्स के अंदर तुम लिख दो हमारा दिस डॉट प्रॉक्सी डॉट एक्स, जो पहला वैल्यू था, प्लस यहाँ पर ई डॉट डेल्टा वाई, डेल्टा वाई वाला जो चीज है वो चाहिए, डेल्टा वाई क्यों चाहिए, क्योंकि स्क्रोल कर रहे हैं ना, तो हमें वाई में मिलेगी वैल्यू। तो ई डॉट डेल्टा वाई इनटू इसको कर दो, इनटू इसको कर दो 0.05। ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि सिंपल ड्यूरेशन देना है इसको थोड़ा, नाउ तुम्हें ड्यूरेशन देना है, ड्यूरेशन हम देना चाहते हैं 0.8, एंड 0.8 देने के बाद वी कैन डू ईजिंग, ईजिंग कितना देना है, ईजिंग में दे देता हूँ यार
पावर 3 आउट दे देता हूँ, पावर 3 आउट दे देता हूँ। ठीक है, ये भी सही है। इतना देने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें लिखना पड़ेगा ऑन अपडेट। ऑन अपडेट क्यों लगा रहे हैं भैया? देखो, हमें कितना डिस्टेंस x में अपने कराउजर को लेके जाना है, वो वाला वैल्यू कहाँ स्टोर करवाना है? दिस डॉट ऑफसेट x में, दिस डॉट ऑफसेट x में, इसमें दिस डॉट ऑफसेट x में, इसमें इस वेरिएबल में हमें वो वैल्यू देनी है। पर वो वैल्यू है किसके पास? वो वैल्यू है हमारे दिस डॉट प्रॉक्सी के x के पास। मैं यहाँ क्या करूंगा, दिस डॉट ऑफसेट x को मैं दूंगा दिस डॉट प्रॉक्सी डॉट x। अब मैंने प्रॉक्सी इसीलिए बनाया था, प्रॉक्सी को एक ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे जीसैप पे एक ऑब्जेक्ट देना रहता है, मोस्टली हमें एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, तो मैंने दिस डॉट प्रॉक्सी बनाया। एंड ये वाली जो वैल्यू है एक्स वाली वैल्यू, ये मैंने दे दी दिस डॉट ऑफसेट एक्स को, जिसको मुझे देनी थी। ठीक है, सिंपली। अब इतना करने से ही ओके, तुम्हें जीसैप यूज करने से पहले जीसैप को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे सबसे ऊपर एंड यहाँ पर हमें करना पड़ेगा जीसैप को इंपोर्ट। जीसैप पहले से इंस्टॉल था क्योंकि मैंने अपने जो तुमने रेपोजिटरी क्लोन किया है उसमें पहले से इंस्टॉल था। जीसैप हमारा आ गया एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें वापस जाना है एंड देखना है कि सब सही है कि नहीं। सब सही है। अब हम जाएंगे एंड होपफुली स्क्रॉल पे हमारा मूवमेंट होना चाहिए। यस, मूवमेंट हो रहा है। तुम जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो उधर जा रहा है, स्क्रॉल अप कर रहे हो तो उधर जा रहा है। अब ये देखना है कि इन्फिनिटी है कि नहीं। इन्फिनिटी है भाई, जितना कर सकते हो करो करो करो, इन्फिनिटी। ठीक है। अब नाउ द थिंग, एक और चीज तुम कर सकते हो, बट जरूरी है कि नहीं देख लो कि तुम ये कर सकते हो क्या, जीसैप, ये समझ लो मत बट लिख लो, ये काम आएगा। जीसैप डॉट किल ट्विन ऑफ एंड यहाँ पर दिस डॉट प्रॉक्सी लिख दो। बस ये क्या करता है क्यों करता है देख लो। वैसे ये नहीं भी लिखोगे तो काम कर ही रहा था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कि थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए। हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, इनफाइनाइट स्लाइडर तो बना दिया है। अब सीडर इफेक्ट डालते हैं एंड आई एम टेलिंग यू कि बहुत ही सिंपल होगा, तुम्हें 2 लाइन का कोड ही लिखना है। एक्चुअली में 2 लाइन का कोड लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी को दूंगा, तो मैं बनाऊंगा एक यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट, इधर मैं दूंगा यू वेल एंड ऑफ कोर्स इसको भी एक ऑब्जेक्ट एंड इसको मैं वैल्यू दूंगा 0, अभी के लिए 0। एंड जहां पर हमने ऐड किया था ना अपडेट में यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको दूंगा मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म्स डॉट वैल्यू, मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म्स यू वेल डॉट वैल्यू। हम देना चाहते हैं ये चीज, क्या था हमारा, दिस डॉट वेल वेल स्मूथ इनटू इसको 60 कर दो, इनटू इसको 60 कर दो। ठीक है, ये कर दिया हमने, यूनिफॉर्म दे दिया है एंड उसको वैल्यू भी अपडेट करा दी है। तुम्हें जाना वर्टेक्स हेडर में, वर्टेक्स हेडर में जाना है एंड तुम्हें उसको ले लेना है यूनिफॉर्म करके, यूनिफॉर्म एंड यू वेल हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है देखो, तुम्हें लेना है, तुम्हें बनाना है एक ये बना लो वेक 3 पी बना लो एंड यहाँ पर लिख दो पोजीशन। ठीक है, ये वाला पोजीशन लिख दो। तुमने पी को पोजीशन दिया है, पी जो है तुम्हारा पोजीशन का कॉपी है। एंड अब तुम क्या करोगे, तुम करोगे पी डॉट एक्स में, पी डॉट एक्स में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा साइन। ठीक है, साइन। अब मुझे पाई भी चाहिए, पाई की वैल्यू भी चाहिए, तो पाई की वैल्यू कैसे आएगी, तुम बना लो यहाँ पर कॉन्स्ट लोड पाई। पाई की वैल्यू जितना मुझे याद है वो है 3.14159। ठीक है, एंड यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा पाई पाई इनटू यू वी। यू वी हमें मिलता है, पहले से मिलता है, यू वी डॉट वाई दे दो। ठीक है, इतना लिखने से ही एंड इसको तुम दे दो नेगेटिव ऑफ वी यू यू वेल दे दो। एंड इंटेंसिटी अब तुम डिसाइड करो, इंटेंसिटी तुम्हें कितना देना है, मैं तो देना है 0.02 देना है, 0.02 देना है मुझे, या 0.01 देना है। ठीक है, 0.01 इंटेंसिटी देना है मुझे।
सो बेसिकली अब तुम जाओगे एंड तुम जैसे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, जैसे कि तुम स्क्रॉल करोगे यू विल सी फक यू आर नॉट सीइंग समथिंग, क्योंकि तुमने यहाँ पर पोजीशन लिखा है, यहाँ पर तुम्हें अब लिखना पड़ेगा पी, एंड तुमने जैसे यहाँ पी लिखा एंड वापस जाओगे, प्लीज इस बार हो जाना प्लीज। तो अब तुम जैसे स्क्रॉल करोगे इसे यू विल सी सम डिस्टॉर्शन, तुम्हें डिस्टॉर्शन दिख रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो तुम्हें दिखेगा, इंटेंसिटी को मैं 0.05 दे देता हूँ तो तुम्हें ज्यादा इंटेंसिटी से दिखेगा जैसे तुम स्क्रॉल करोगे एंड यू आर सीइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब तुम्हारा सीडर इफेक्ट भी लग गया है। अब मैं टेक्सचर वाला मैं नहीं बताऊंगा, देखो टेक्सचर वाला तुम खुद करो, क्योंकि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए ना यार, तुम भी थोड़ा सीखोगे, तुम भी थोड़ा समझोगे कैसे क्या करना रहता है। वो भी बहुत आसान है, तुम एक एरे लो, तुम टेक्सचर का एक एरे लो जिसमें इमेजेस डाल दो तुम, एंड उस इमेज को लो एंड टेक्सचर लोडर करके एक चीज होती है, चैट जीपीटी से बताना वो बता देगा। टेक्सचर लोडर से तुम हर एक टेक्सचर को लोड करो एंड हर एक इसमें हर एक हमारे मेस में तुम टेक्सचर को डाल दो, बस सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। एंड आई होप कि तुम्हें ये वीडियो समझ में आई होगी, तुमने कुछ बनाया होगा एंड आई वांट कि तुम इमेजेस डालो, खुद अपने टेक्सचर डालो एंड मुझे लिंक्डइन या कहीं पर बताओ कि तुमने ये बनाया है, तुम्हारा वर्जन दिखाओ, तुम अपना इंटेंसिटी दिखाओ, तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो इसमें, मैंने तो सिर्फ सिंगल वेव डाला, तुम डबल वेव डाल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करो, क्रिएटिव डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो आई होप यू हैव लर्न अ लॉट। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आई होप कि ये तुम पूरा बना चुके होगे विद टेक्सचर्स एंड यू हैव डन सम एक्सपेरिमेंट विद इट। सो बाय।